कि इनके दिए गए सिद्धांत कि समाजवाद को बढ़ावा देना है, समाजवाद देखना है तो आदिवासियों के बीच जाइए, तो आदिवासी को ही बढ़ाने से सही जो है श्रद्धांजलि जयपाल सिंह मुंडा का होगा। देखिए, उस समय जब हम लोग पढ़ते थे तो जयपाल सिंह मुंडा का राजनीतिक दृष्टिकोण पूरा बृहद अलग राज्य निर्माण का था और संविधान सम्मत बातें रखते थे। उस समय आईएएस बने और उस समय आईएएस बनना आसान नहीं था। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जितना इनको सम्मान मिलना चाहिए जयपाल सिंह मुंडा को पूरे देश के पटल पर नहीं मिला। और उनका जो उद्देश्य था डेमोक्रेटिक लाइन पर जो पार्टी खड़ा किए, आज कहाँ पार्टी खड़ा कर पाते हैं आदिवासी लोग। उस समय यहाँ पर रांची के संसद हुआ करते थे यहाँ पर झारखंड पार्टी का, और बिहार एकीकृत बिहार में हम समझते हैं कि विपक्ष का रोल भी अदा करते थे। तो उनका जो दिया गया उद्देश्य है उसको हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे और रियलिटी में इनको प्रथम पाठ्यक्रम में तो पढ़ाना ही चाहिए और देश के जो संसद में भी इसकी चर्चाएं होनी चाहिए। फ़ोटो है कि नहीं मैं तो या नहीं हूँ, हर जगह इसके सरकार के साथ का मैकेनिज़्म के साथ भी इसको बढ़ाने का काम करना चाहिए। और राजनीतिक रूप से इनको मैं और सामाजिक रूप से भी इनको नमन करता हूँ। जयंती समारोह बहुत सारे मामले पेशा हुआ पी पेशा के बारे में दिग्भ्रमित किया जा रहा है, ये कतई उचित नहीं है। जो भी ड्राफ्टिंग हुआ है 1996 में उसका हूबहू लागू होने वाला है, इस पर कोई संशय नहीं होनी चाहिए। जहाँ संशय की बात हो तो व्यापक बैठक करके निराकरण करना चाहिए, क्योंकि अभी तक 30 साल हो गए। हम समझ 1996 से लेकर अब देख लीजिए, हाँ 30 साल, लगभग 29-30 साल होने को है। तो हम समझते हैं कि ग्राम सभा की शक्ति बहाल हो रहा है और जैसा हम लोगों ने ड्राफ्टिंग देखा, और पारंपरिक ग्राम सभा जो रूढ़िवादी परंपरा इसको भी लागू हो रहा है। और जितने अधिकार दिए गए हैं तो जो भी थोड़ा मोड़ा बिंदु यदि नहीं लगा है तो इस पर विचार करके हम लोग इसको लागू करने का काम करेंगे। और पेशा और पी पेशा के बहस में हमको नहीं पड़ना है, क्योंकि पेशा और पी पेशा, क्योंकि पेशा ही कहा गया है इसको, पी पेशा एक व्यक्ति का नाम दिया हुआ नाम है। इसलिए जो भी ड्राफ्टिंग हो रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं इस पर, और इस पर जो भी सलाह राज्य हित में हो, आदिवासी हित में हो, हम लोग पूरा समर्थन करेंगे। इस वक्त हम लोग तमाड़ में हैं और तमाड़ में आदिवासी समुदायों के द्वारा एक बैठक भी रखी गई थी। बतौर आज 3 जनवरी है, मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा का जयंती है। कहीं ना कहीं मुंडा समुदाय का और कहीं ना कहीं पूरे झारखंड के सबसे बड़े नेता थे। हम लोग पूरा वार्ता करेंगे मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा के जयंती को लेकर और पेशा कानून को लेकर भी। पहले दादा जोहार रहेगा। जोहार है, जोहार, और ट्राइबल न्यूज़ के सभी सब्सक्राइबर को भी जोहार। आज 3 जनवरी है, कहीं ना कहीं जयपाल सिंह मुंडा के बाद देखा गया मुंडा समुदाय में भी बड़े नेता के तौर पर अभी कोई स्थापित नहीं हुआ है, न ही अधिकारों के लिए अभी कोई आवाज़ उठ पा रहा है, चाहे सदन हो या आदिवासी की। देखिए, आज मारांग गोमके का जयंती समारोह में हम लोग आए हुए थे। दिवड़ी मंदिर के अंतर्गत एक यहाँ पर सभागार है, अखिल भारतीय आदिवासी भूमिज मुंडा कल्याण समिति के सभागार में हम लोग आज बैठक की, आज श्रद्धांजलि भी दिए उनको। और मारांग गोमके के नेतृत्व में अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। हम समझते हैं कि संविधान सभा के भी वो सदस्य थे और पार्टी भी चलाए थे। इस देश में एक राजनीतिक पृष्ठभूमि का उनका पहल बहुत बड़ा था। हम 1 तारीख को जो खरसमा गोलीकांड के उसके भी नेतृत्व करता थे और उनके नेतृत्व में यहाँ पर एक विपक्ष के रूप में झारखंड पार्टी का निर्माण हुआ था और वो सशक्त राजनीतिक दल के रूप में थे। और ख़ासकर झारखंड के आदिवासियों को जिस प्रकार से वो सदन में रखते थे, संविधान सभा में रखते थे बातों को कि आदिवासियों को जो है जनजाति न पुकारो, आदिवासी पुकारो, एक कॉलम में रखो, है ना, समाजवाद देखना है तो आदिवासी क्षेत्र में जाओ, इस तरह का बहुत सारे दर्शन थे उनके। तो आज उसी के कड़ी में हम लोग आए थे और यहाँ पर भी दिवड़ी मंदिर के मसले पर भी चर्चाएं हुई, क्योंकि यहाँ पर 4 महीना 5 महीना पहले इसके आंदोलन पुरजोर तरीके से हो चुका था और देख रहे हैं कि निर्माण के नाम पर
खुटकटी ज़मीन जहाँ पर देवड़ी मंदिर बना हुआ है उसको लेकर के नोटिस दिया जा रहा है, और यहाँ के जितने भी जो छोटे छोटे दुकान बना करके यहाँ के लोग व्यापार करते हैं, जीवन यापन करते हैं, उसको हटाने का नोटिस किया जा रहा है। इसी को विषय को लेकर के आए थे और एक बहुत बड़ा आंदोलन की रणनीति चल रही है। पूरे राज्य के लोगों को बुलाया जाएगा और एक बार फिर हम लोग अपनी ज़मीन को बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए पेशा कानून भी बनने वाला है, ग्राम सभा की शक्ति बहाल होने वाला है, बहाल है भी। यहाँ पर कई बार बैठक की गई, बैठक होने के बाद कहा गया कि ज़मीन को बिना कॉन्फिडेंस लेकर के मत छीनिए, लेकिन यहाँ का जो ठेकेदार है वो 8 करोड़ का लगभग यहाँ पर बनने वाला है, उसको लेकर के दबाव दिया जा रहा है, सरकार के दबाव दिया जा रहा है। तो ऐसे गोलबंद आज किया जा रहा है। आने वाला समय में इस मसले को लेकर के देवड़ी ज़मीन को बचाने के लिए एक व्यापक जन आंदोलन और देखने को मिलेगा। जयपाल सिंह मुंडा को लेकर हम लोग विशेष वार्ता करेंगे। फिलहाल तो आप लोगों का आंदोलन जारी है। जयपाल सिंह मुंडा को लेकर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को लेकर बहुत एक्टिव थे। उस समय संविधान सभा में भी अनुसूचित क्षेत्र का उन्होंने मांग किया था और उन्हीं का देन है। तो क्या कहेंगे, इतने साल हो गए, पेशा कानून को जब अभी लागू करने की बात हो रही है तो विरोध भी हो रहा है और समर्थन भी हो रहा है, तो आप लोग क्या कहेंगे, जो ड्राफ्टिंग हुई है उसका समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? देखिए, पेशा कानून का ज्ञाता नहीं थे, वो ज्ञाता थे 5वीं अनुसूची का। पेशा कानून तो 1996 में बना है, राजीव गांधी ने इनको बनाया है। और जो ड्राफ्टिंग आ रही है इस पर बहुत ज़्यादा संशय की बात नहीं है। ड्राफ्टिंग हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत यहाँ पे रूढ़िवादी परंपरा हो चाहे पारंपरिक व्यवस्था हो उस पर की गई है, और बहुत सारे मामले पेशा हुआ, पी पेशा के बारे में दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ये कतई उचित नहीं है। जो भी ड्राफ्टिंग हुआ है 1996 में उसका हूबहू लागू होने वाला है, इस पर कोई संशय नहीं होनी चाहिए। जहाँ संशय की बात हो तो व्यापक बैठक करके निराकरण करना चाहिए, क्योंकि अभी तक 30 साल हो गए। हम समझ 1996 से लेकर अब देख लीजिए, हाँ 30 साल, लगभग 29-30 साल होने को है। तो हम समझते हैं कि ग्राम सभा की शक्ति बहाल हो रहा है, और जैसा हम लोगों ने ड्राफ्टिंग देखा, और पारंपरिक ग्राम सभा जो रूढ़िवादी परंपरा इसको भी लागू हो रहा है। और जितने अधिकार दिए गए हैं, तो जो भी थोड़ा मोड़ा बिंदु यदि नहीं लगा है तो इस पर विचार करके हम लोग इसको लागू करने का काम करेंगे। और पेशा और पी पेशा के बहस में हमको नहीं पड़ना है, क्योंकि पेशा और पी पेशा, क्योंकि पेशा ही कहा गया है इसको, पी पेशा एक व्यक्ति का नाम दिया हुआ नाम है। इसलिए जो भी ड्राफ्टिंग हो रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं इस पर, और इस पर जो भी सलाह राज्य हित में हो, आदिवासी हित में हो, हम लोग पूरा समर्थन करेंगे। जहाँ इस पर यदि कुछ त्रुटियाँ आएगी इसका समाधान भी हम लोग करने का काम करेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जयपाल सिंह मुंडा का राजनीतिक दृष्टिकोण पूरा बृहद अलग राज्य निर्माण का था और संविधान सम्मत बातें रखते थे। उस समय आईएएस बने, और उस समय आईएएस बनना आसान नहीं था। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जितना इनको सम्मान मिलना चाहिए जयपाल सिंह मुंडा को पूरे देश के पटल पर नहीं मिला। और उनका जो उद्देश्य था डेमोक्रेटिक लाइन पर जो पार्टी खड़ा किए, आज कहाँ पार्टी खड़ा कर पाते हैं आदिवासी लोग। उस समय यहाँ पर रांची के सांसद हुआ करते थे यहाँ पर झारखंड पार्टी का, और बिहार, एकीकृत बिहार में हम समझते हैं कि विपक्ष का रोल भी अदा करते थे। तो उनका जो दिया गया उद्देश्य है उसको हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे, और रियलिटी में इनको प्रथम पाठ्यक्रम में तो पढ़ाना ही चाहिए, और देश के जो संसद में भी इसकी चर्चाएं होनी चाहिए। फ़ोटो है कि नहीं मैं तो या नहीं हूँ, हर जगह इसके सरकार के साथ का मैकेनिज़्म के साथ भी इसको बढ़ाने का काम करना चाहिए। इसके नाम से जैसे हॉकी खेलते थे, हॉकी खेल में माहिर थे, और उस समय आईएएस भी पास किए थे, हाँ उप मुख्यमंत्री भी थे, हाँ आसान बात नहीं है। तो इनको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं दिया गया। तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, कि इसको सम्मान देना चाहिए, इनको विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। और राजनीतिक रूप से इनको मैं, और सामाजिक रूप से भी इनको नमन करता हूं जयंती समारोह में, कि इनके दिए गए सिद्धांत कि समाजवाद को बढ़ावा देना है, समाजवाद देखना है तो आदिवासियों के बीच जाइए, तो आदिवासी को ही बढ़ाने से सही जो है श्रद्धांजलि जयपाल सिंह मुंडा का होगा। तो इसी को लेकर के आज हम लोग आए थे और इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। चलिए, धन्यवाद।
अभी थे भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमशाही मुंडा। और ख़ासतौर पे आज 3 जनवरी है, मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा का जयंती है। फिलहाल झारखंड में अबुआ सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार को खुद को अबुआ सरकार का टैग दिया गया है, यानी टाइटल दिया गया है। लेकिन क्या कुछ है अबुआ के जितने भी क्रांतिकारी हैं, अबुआ जितने भी योद्धा हैं, क्या उनके विरासत को पाठ्यक्रम में शामिल कर पाएगी यहाँ की अबुआ सरकार? फिलहाल देखना यह है। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जोहार।